बोलिए सदगुरुदेव की। भक्त मंडली की। आशे आनंद की। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। सिर्फ एक जन्म नहीं, अनेक जन्म। मिटे नहीं कर्म का लेखा। कर्म यहां साहब कह रहे हैं जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। उन्हीं कर्मों के अनुसार फिर आदमी का अंतःकरण बनता है। अब देखो आपका अंतःकरण कैसा है। अंतःकरण में है मेरी माँ है, मेरी बीवी है, मेरा घर है। ये जगत आपके हृदय में कैसे बना? कर्मानुकूल। शांत बैठे। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। आप सावधान रहें। ये संसार कर्म भूमि है और कहीं भी कर्म नहीं है। इतना नीचे नहीं। कर्म केवल इस जगत में है और मनुष्य का मस्तिष्क, वृत्तियां, नेचर कर्मानुकूल है। जो बोंधु है वो भी कर्मानुकूल है। जो तीक्ष्ण बुद्धि है वो भी कर्मानुकूल है। और कर्म को मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। साहब ने कर्म क्षेत्र पर बहुत कुछ कह दिया। कर्म की गति झीनी भाई। कर्म की गति झीनी भाई। पुण्य करत पाप बन जाई। आगे क्या कह रहे हैं? कर्म फांस में जगत फसाना। कर्म के क्षेत्र पर साहब ने बड़ी सुंदर व्याख्या दी है। और इस अनंत ब्रह्मांड में केवल ये धरती है जो कर्म भूमि है। बाकी कहीं भी कर्म नहीं है। वो सब भोग लोक है। अब यहां हमें एक चीज का विचार करना होगा। कर्म के विभाग से हमारी आत्मा का संबंध क्या है? कर्म के क्षेत्र से हमारी आत्मा का कितना संबंध है? हमारी आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। किसी दूर कोण से भी हमारी आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। तभी साहिब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, कर्म करावे आप
कष्ट दे पुण्य जीव को। कर्म का विधान क्या है? कर्म को करने का प्रोसीजर क्या है? क्या इस कर्म से हमारी आत्मा का कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं। विडंबना है। साहब के शब्द कितने सटीक हैं। जीव पड़ा बहुलूट में, ना कुछ लेन न देन। हमारी आत्मा का कर्म से कोई किसी दूर कोण से भी संबंध नहीं है। फिर ये आत्मा कर्मों का फल क्यों भोग रही है? यहां प्रश्न बड़ा बारीक है। फिर आत्मा कर्मों का फल क्यों भोग रही है? यहां साहब ने उत्तर खुद ही दे दिया है। कर्म करावे आप। कर्म करावे आप, कष्ट दे अपने जीव को। कर्म तो मन कराता है। इसका विश्लेषण देता हूं। कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। मुझसे एक आदमी ने एक बात कही कि जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं यही आत्मा है ना, जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं ये मन है? मैं बोला नहीं, दोनों कर्म मन ही के द्वारा संचालित होते हैं। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। जब आदमी विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है, जीते जी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वो समझता है किसी भी कर्म से मेरा संबंध ही नहीं है। जब तक ये मस्तिष्क की गाइडिंग से चलेगा तब तक सभी कर्म सच लगेंगे। आपको ध्यान होगा, मैंने अपनी अध्यात्म यात्रा में इसका उल्लेख किया है। जब आदमी आत्मनिष्ठ हो जाता है तो एक आनंद स्थिर है, वहीं पर ही पूरी मन की क्रिया समझ में आ जाती है। रहस्य संसार का यही है, पर्दे के पीछे बैठकर मन पूरे कर्म करा रहा है। थोड़ा कर्म के विभाग पर अपन चिंतन करते हैं। दो तरह के कर्म है, शुभ और अशुभ। कर्म का संचालन किससे होता है? ये बिजली यहां संचालित होकर आ रही है, कैसे हुई? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर का लिंक किससे था? ग्रिड स्टेशन से। ग्रिड स्टेशन में कहां से आ रहा था पावर? जहां बिजली रिफाइन होती है वो पहले इधर भेजते हैं। आपको उदाहरण देता हूं, जम्मू कश्मीर में काफ़ी डैम है, यहाँ बिजली काफ़ी पैदा होती है। बड़े बड़े पायलोन जो आप देख रहे हैं, वहाँ एक ऑफिसर मेरा शिष्य था, मुझे लास्ट पॉइंट तक ले गया जहाँ बाकी को अलो नहीं है। आपने देखा है ना, बम का पिछला हिस्सा टेल यूनिट कहलाता है, पंखे की तरह है। वो पंखे की तरह इसलिए है कि जब एक पावर जो बारूद के पावर से बम निकलता है आगे जाता है, तो वो टेल यूनिट के पीछे जो
टेल यूनिट है पंखे की तरह, वो हवा का बल मिलता है तब बम, जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना, इस तरह उड़ जाता है। उसको बेसिक ताकत कहाँ से मिली? पहले जो धमाका हुआ, धमाके से गैस उत्पन्न हुआ, इससे वो आगे चला। पर धमाके में इतनी ताकत नहीं थी कि बहुत दूर तक पहुँचाए। ताकत तो थी, लेकिन टेल यूनिट में जो पंखा लगा था बम के पीछे, उसने उस ताकत को री-रेगुलेट कर दिया, इसलिए उसकी ताकत से वो आगे बढ़ गया। ठीक वैसे ही जैसे हवाई जहाज उड़ता है तो पहले वो अपने पोर्ट से चल रहा है, सिर्फ पंखे की ताकत से नहीं चलता है, इंजन के फोर्स से चलता है। लेकिन ऊपर जाने के बाद उसको वो ताकत मिल जाती है पंखे की, और साथ में वो भी ताकत मिलती है जो यहाँ से उसने टेकअप किया था। कोई पानी से बिजली को निकाल कैसे सकता है? मैं उदाहरण दूंगा। ये टरबाइन है। टरबाइन कितना पता है मोटा होता है? टरबाइन बहुत ऊंचा होता है, 100 फीट से भी। उसका व्यास पता है कितना? बहुत है। उसका व्यास इतना है, ये खंभा, वो खंभा, व्यास गोलाई इतनी, और ऊंचा 100-150 फीट ऊंचा है। पानी जब आता है, आप देखें, पानी जब गिरता है, लोग हवाई बातें करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है। वो टरबाइन के नीचे हिस्से में जहाँ पंखे हैं उसको टकराता है, उस पानी के बल से टरबाइन घूमने लगता है। वो पानी में इतना फोर्स क्यों होता है? डैम में पानी बना हुआ है, जस्ट शो वाटर डैम। हाँ, ये आप देख रहे हैं ना, इनको हिट करता है। ये कम से कम 200-250 फीट ऊपर से पानी स्पीड में आता है, ऐसा बनाया हुआ है सिस्टम, और जाकर टरबाइन के इन फैंस में वो धक्का देता है। अब यहाँ सवाल ये था, टरबाइन को घुमाना है। जब टरबाइन घूमेगा, अब वो पानी के फोर्स से, जब टरबाइन घूमेगा उसके अंदर मैग्नेटिक सिस्टम बहुत है, जो बिजली को, यही सिस्टम तो गाड़ी में भी है, बड़ी हाई मात्रा में करंट पैदा होता है, वो आपस में टकराते हैं। वहाँ से एक मेन वायर कनेक्ट है उन टरबाइन से ऊपर से, वो सीधा पायलोन में पहुँचती है। जो बड़े बड़े पायलोन हैं, यहाँ भी पायलोन देख रहे हैं, ये भी वहीं से आ रहा है। ये उस करंट को परिशोधित पॉइंट पर पहुंचाता है, यानी कंट्रोल में। फिर वहाँ से वो ग्रिड स्टेशन में वापस भेजते हैं। ग्रिड स्टेशन पे इसको शील करके ट्रांसफार्मर में पहुंचाता है। 11,000 वोल्टेज का आ रहा है बिजली लाइन, वो तो आदमी हाथ लगाने से जला देगा, उसको वहाँ शील कर देते हैं। तो यहाँ तो पानी से 1 इंच भी नहीं निकाला। पानी की हेल्प तो ये ले ली थी सिर्फ कि फोर्स दिया उसने। महाजन जी समझ रहे हैं क्या? पानी की हाइट से, ग्रेविटी से उसको, हाँ, फोर्स से, उसमें ग्रेविटी आई, फोर्स से। पानी से क्या निकाला? पानी से कुछ भी नहीं निकाला। इस तरह थर्मल सिस्टम में ऐसा होता है, उसमें कोयले को जलाते हैं, कोयले की गैस जैसे पहले इंजनें चलती थी, वो जाकर के टरबाइन के फैंस को
टक्कर मार कर घुमाती हैं। वो कॉस्टली है, इसलिए कोयला महंगा है और उसमें प्रदूषण ज़्यादा है। इसलिए जहाँ ये सिस्टम नहीं है नदियों का, वहाँ थर्मल सिस्टम से चलता है, ठीक है ना। अधिक कोयला इसमें लग जाता है। और तीसरा एटमिक है, ठीक है ना। परमाणु बिजली संस्थान कल्पकम में पहले इंडिया में वहाँ आया, सेकंड नंबर आया अपना बिहार में, अभी काफ़ी है। तो इस तरह से 3 तरह से पानी पैदा हुआ। अब यहाँ पानी से कुछ निकालने की बात नहीं है, पानी तो सिर्फ फोर्स दिया किसको, टरबाइन को घुमाने के लिए। टरबाइन घूमने के साथ उसमें मैग्नेटिक कुछ वो प्लेटें हैं, वो ऐसे टकराती है, बड़ी हाई मात्रा में है, जिससे क्या होता है वहाँ अंदर बिजली पैदा होती है। और सीधा उसको कनेक्ट किया गया वायरों द्वारा, वो सीधा फिर पाइलों द्वारा चले जाते हैं उस स्टेशन पर जहाँ से परिशोधित करते हैं करंट, शिफ्ट और करंट। अब टरबाइन क्यों है यहाँ, आप देखते हैं जगह जगह पर बिजली के खंभे हैं और एक क्या लगा हुआ है, हाँ, ट्रांसफार्मर। अब वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस आने वाले हाई पावर को कंट्रोल करता है और अपने तरीके से जितना जिधर जाना है उतना वो भेज देता है। अदरवाइज वो 11,000 वोल्टेज तो आएगा, सब भस्म हो जाएगा, नहीं डायरेक्ट नहीं दे सकते उससे कुछ भी। इस तरह पानी से मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, पानी से बिजली निकालते हैं। भाइयों, पानी से कोई बिजली नहीं निकलती है, सिस्टम है। इसी तरह मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारी आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। कर्म क्षेत्र पूरा मन के ऊपर डिपेंड है, पर कर्म की गति झीनी रही, बड़ी बारीक है। पुण्य करत पाप बन जाई, यानी ये इतनी बारीक है, पुण्य का सोच करके मनुष्य कार्य करता है वो भी पाप बन जाता है। इसलिए और कर्म का एक सिस्टम है बॉडी के अंदर, निरंजन ने वो सिस्टम सेट करके रखा है। कर्म का फल जरूर देगा, पर आगे साहब क्या कह रहे हैं, कर्म करावे आप। अब कर्म का विधान क्या है वो मैं बताता हूँ। किसी भी कोण से हमारी आत्मा का किसी भी कर्म से संबंध नहीं। मुझे आप बताओ पाप कर्म कौन से हैं, उन पर हम बातचीत करते हैं। मुख्य रूप से पाप कर्म 7 हैं। झूठ, मांसाहार, किसी जीव को मारना, नशा, परस्त्री गमन। क्यों पाप है, इसको आप मामूली नहीं समझना। परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणनाय, रावण के 10 सिर गए परनारी के माँ है। आप इसको बारीकी से समझना। हमारे देश में सोशल लाइफ हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने निर्धारित की हुई है। आदमी विवाह करता है, संतानोत्पत्ति होती है नर और नारी दोनों के योग से। तो बच्चे को तो दोनों चाहिए, माँ भी चाहिए बाप भी चाहिए। अगर स्त्री परपुरुषगामी होगी तो पति छोड़ देगा या मार डालेगा, तो पूरा संसार उनका डिस्टर्ब नहीं कर दिया, पाप नहीं है क्या? ये हैं, इसको एंजॉय का साधन नहीं मानना। आप यूरोप में नहीं हैं, आप अमेरिका में नहीं हैं, आप भारत में हैं। यहाँ की कुछ संस्कृति है जो सबसे पुरातन संस्कृति है। अब यहाँ सवाल उठा, जब हमारी आत्मा का कर्म के विभाग से कोई संबंध नहीं है,
आत्मा कर्म कर्म शुभ अशुभ सभी कर्मों से परे है। फिर आत्मा क्यों भोग रहा है? कर्मों के कारण ही जन्म मरण है। और 5वां पापिष्ट कर्म है चोरी, 6ठा जुआ, 7वां छल कपट दगा धोखा। अब 7 पर थोड़ा विचार करते हैं। आदमी झूठ क्यों बोलता है? आजकल छोटे बच्चे भी झूठ बोलने लगे, माँ बाप से सीखते हैं। झूठ से हमारी आत्मा का क्या संबंध है? सिर्फ अपने निकृष्ट कर्मों को छिपाने के लिए आदमी झूठ बोल रहा है, ठीक है। आदमी हिंसा क्यों कर रहा है? जीव हत्या सिर्फ जीव के स्वाद के कारण कर रहा है। आदमी नशा क्यों कर रहा है? नशे का सबसे बुरा प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क पर क्या पड़ता है? उसका पेशेंस खत्म हो जाएगा, उसके वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाएंगे। बहुत बुरी चीज़ है नशा। पता है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, जो अताताई हैं उसको किसी भी तरह मार डालो, पाप नहीं है। आज पूरी राजनीति विदुर नीति पर नहीं है। विदुर नीति बड़ी साफ है। कहा जो समाज को कष्ट देने वाला अताताई है उसको कैसे भी मार दो, सोते में मार दो, जहर पिलाकर मार दो, पीछे से वार करके मार दो, उसको मार दो। अगर बहुत होशियार हैं तो 7 विष कन्याएं थी जिसको जनरेट चाणक्य ने किया था। उनके साथ जो भी शारीरिक संबंध करेगा, सेक्स करेगा, वो मर जाएगा। कितनी टेक्नोलॉजी थी, वो मर जाएगा। बोला तब भी वो उस जंगल में नहीं आता है, उसके घर में किसी को नशा करना सिखा देना। पूरा परिवार खत्म। नशा करने वाले इंसान कोई भी नशा, जहाँ लग अमल सवै हरामा, पेशेंस खत्म हो जाएगा। आदमी में पेशेंस नहीं रहेगा फिर। तो जो भी पाप कर्म है, मुख्य उनका मार्ग ही 7 है। झूठ है, मांसाहार है, नशा, परस्त्रीगमन, चोरी, जुआ। आप सोचें, धर्म के अवतार थे युधिष्ठिर, जुआ के अंदर अपने भाइयों को हारा, राज्य को हार गए, अपने को हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। जो धर्म के अवतार राजा नल, युधिष्ठिर जैसे, इस जुआ के कारण कहाँ पहुँच गए। इसकी उत्तेजना बड़ी खराब होती है। इसलिए पाप के ये 7 विभाग हैं। क्या हमारी आत्मा का इनमें से किसी से संबंध है क्या? हमारी आत्मा इंद्रियातीत है, तो क्या वो विषय करने जाएगी क्या? हमारी आत्मा अपने में स्थित है, क्या वो नशा करेगी क्या? हमारी आत्मा नित्य है, क्या वो झूठ बोलेगी क्या? हमारी आत्मा का जुआ से भी कोई संबंध नहीं। जितनी भी ये क्रियाएं हैं सब शारीरिक है। तभी साहब एक शब्द बोल रहे हैं, कर्म करावे आप, कष्ट देव पुण्य जीव को। और इन अशुभ कर्मों के कारण अंतःकरण गंदा होता है। अब एक सवाल उठा, आखिर ये इतने वीतरांग शत्रु क्यों बनाए? क्यों काम बनाया, क्यों क्रोध बनाया, क्यों लोभ बनाया, क्यों मोह बनाया, क्यों अहंकार बनाया, क्यों पाप बनाया? स्वभाव से हम सब अपने बच्चों के लिए, मनुष्य हमेशा अच्छा सोचता है। आखिर ये सब बनाने की क्या ज़रूरत थी?
वो गीत है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। इसका क्या संबंध है, ये क्यों बनाए गए? और दिमाग शास्त्र क्यों है, मैं बताऊं। क्या गजब की संरचना है। अंतःकरण को मलिन करने के लिए, ताकि अंतःकरण मलिन हो जाए। अब इसका प्रभाव कैसा है? गण, गंधर्व, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर, तपस्वी, सिद्ध, साधक इसके प्रभाव में है। त्रिदेव, यानी कैसी शैतानी ताकत है वो। तभी तो राष्ट्रपति रीगन के पीए ने ये बात कही थी। कितनी बारीक बात कह रहे हैं। मुझे यूँ लगता है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में है। वो शैतानी ताकत हम सबसे जो चाहे कराती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का दिमाग जहाँ भी चाहे डाइवर्ट कर सकते हैं, सबका। और मुझे यूँ लगता है वो शैतानी ताकत हम सबको अभी विनाश की तरफ ले जा रही है। दो कुंद बुद्धि लोगों की जिद के कारण परमाणु युद्ध हो सकता है। वो दो कुंद बुद्धियाँ पूरे विश्व का विनाश कर सकती है। देख लिया? देख लिया क्या? ऐसा पहले भी हुआ वर्ल्ड सेकेंड वॉर में भी, हिरोशिमा नागासाकी में, और उसका असर आज तक भी वहाँ है। अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं विकलांग हैं। तो बंधुओं, ये इसलिए बनाए हैं कि आत्मा अपने मूल को नहीं समझ सके। ऐसे माहौल में। और दूसरा क्या होता है, जन्म लेने के बाद बाहरी परिप्रेक्ष्य में वो देखते हैं जैसे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं वैसा ही कर रहा है। यानी संस्कार और परिप्रेक्ष्य दो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। जैसा वाणी माता पिता बोल रहे हैं वैसा ही बच्चा भी सीख लेता है। उन्हीं की देखा देखी वो सीख लेता है और जगत में उलझ जाता है। अगर आगे चलकर बच्चा विवाह शादी नहीं करना चाहे आत्म कल्याण के लिए, माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं इसको बोलो शादी करे। देख लिया? इस तरह ये पूरा माहौल मन के द्वारा बनाया हुआ है। किसी भी कोण से हमारी आत्मा का पुण्य और पाप दोनों में से किसी भी कर्म से कोई संबंध नहीं। इसलिए जब आदमी आत्मनिष्ठ हो जाता है, पूरी दुनिया पागल दिखती है। वो देखता है जो भी कर्म कर रहा है वो सब मन की क्रियाएं हैं और उन कर्मों से ही दुख और सुख प्राप्त होता है। और वो आत्मनिष्ठ हैं, इसलिए अपने स्वरूप में स्थित है। पलट वजूद में अजब रिश्ता में होए मौजूद तो समझ आए। आप उदाहरण देता हूँ, आप में विकार क्यों उत्पन्न हुए? ये तो चक्षु का खेल था। देखा सुंदर स्त्रियाँ, ये चक्षु ने देखा, उत्तेजना पैदा हुई। आप में स्वादिष्ट पदार्थ पाने की इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? आपने देखा इसको खाया, इसमें स्वाद है। इसका मतलब है ये इंद्रियां भी हम सबको धोखा देती है। पूरा साजो सामान ये पूरा मन का है। क्या बात है साहब की वाणी की। संतो तन खोजे मन पाया। पूरी बॉडी को खोजोगे तो मन ही है, तन ही मन है, इंद्री मन है। आगे क्या कह रहे हैं साहब? देव निरंजन सकल शरीरा, पूरा शरीर रोम रोम में वही है। तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, उसी के अंदर ही आत्मा भ्रमित है। तभी साहब अपनी वाणी में थोक रूप से एक बात कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन।
पर मन को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मन को समझने के लिए तैयार नहीं है, और मन किसी को दिखाई नहीं देता है। मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच नचाए, वो ऐसा बैठा हुआ है, ठीक वैसा है। कठपुतली के नृत्य का एक ही रोमांच है, सच है। कठपुतली निर्जीव है, वो तो आर्टिफिशियल एक कपड़े की रुई की बनी हुई लेडी है, पर वो पूरा एक्शन कर रही है, कमर भी हिला रही है, पैर भी हिला रही है, गर्दन भी हिला रही है, बाजू भी हिला रही है। ये कठपुतली का कमाल नहीं है। कठपुतली की से बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। कठपुतली की पूरी क्रियाओं के पीछे, पर्दे के पीछे एक आदमी बैठा है जो कठपुतली को नचा रहा है। इसी प्रकार से मन भी एक अंधकार के आवरण के पीछे बैठा हुआ है, जो भी चाहता है मनुष्य से कर्म कराता है। जस नट मरकट को दुख देई, जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचामन लई। इस आत्मा को जो चाहता है मन करवा रहा है। मैं दूसरा व्यक्ति हूँ दुनिया में जो कह रहा है ब्रेन इज फ्रॉड, दिमाग एक धोखा है। ऐसा पहला साहब बोले हैं, दूसरा कोई बोला नहीं है, दूसरा कोई बोला नहीं है। ये डिस्प्ले है, कुछ नहीं है। ये डिस्प्ले टीवी एक यंत्र है। जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरी प्रक्रिया दिखा रहा है, अदरवाइज ये खुद कुछ भी नहीं है, बोली भी कुछ नहीं। मन है निरंजन सभय नचाए, ये सबको नचा रहा है। इसलिए आइडियोलॉजी साहब की इतनी बारीक है, बहुत गहराई से घुसोगे तब समझ में आएगा। कांगभूषण मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण क्यों पढ़ते हैं? साहब ने गरुड़ को भी दीक्षा दी थी आत्मज्ञान की, कांगभूषण को भी दी। तो इस तरह से मन त्रिगुण फांस लिए साथ में बैठा है, कभी शुभ कर्म कराएगा, कभी अशुभ कर्म कराएगा, पर बांधा हुआ है सब। तभी तो साहब भी वाणी में कह रहे हैं, सयाद के काबू में है सब जीव विचारे। समस्त जीव एक शैतानी ताकत के अंदर है, बंद है। वो जो भी चाहती है मनुष्य से कराती है, चोर बना देती है, हिंसक बना देती है। क्या इन सब कर्मों से हमारी आत्मा का कहीं से दूर कोण से भी संबंध है क्या? नहीं। अब क्या हुआ, वो ही सिस्टम सब में है, सब में। जैसे टीवी स्टेशन से कोई प्रोग्राम रिले होता है तो जो भी उस नेटवर्क पर जाता है वही प्रोग्राम सबको दिखता है। इसी तरह पूरी दुनिया के लोग एक जैसे हैं। आप जल्दी से किसी को देखकर कहते हैं बहुत अच्छा आदमी, आप भूल कर रहे हैं। अब यहाँ साहब कह रहे हैं मैला सूर्य चंद्रमा मैला, पवन पानी आदि मैले, मैले त्रिदेवा, क्योंकि उनमें भी मन है। ये जग झूठा है भाई, नाम न जाने ऊंच का ही
कह रहे हैं उस नाम को नहीं जानता है, अपने को ऊंचा कह रहा है। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। अब यार नाम केरे प्रताप ते भय आन के आन, नाम केरे प्रताप ते भय आन के आन, अलग हो गया। आखिर भाई एक आदमी बीमार है, डॉक्टर के पास जाता है, औषधि देकर डॉक्टर उसको ठीक कर देता है, ना। इस तरह सत्य नाम निज औषधि सदगुरुदेव बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। आपके साथ नाम दान देने के बाद में एक ताकत दी, वो बड़ी सूक्ष्म थी। यहाँ साहब इसका विवरण दे रहे हैं, अकह नाम सो कहा न जाई, लिखा न जाए पढ़ा न जाए।